आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट whether I'm audible or not. गुड आफ्टरनून ये हमारे सिखाल। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ओके, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ठीक है? तो without any further delay, it's already 3:05, we can start our today's topic and a very fresh topic which is called application of derivatives. तो टॉपिक का नाम डालिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को रेट मेजर भी बोलते हैं, रेट मेजर, ठीक है? नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक्सक्यूज मी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस। और थर्ड आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? तो ये तीन आपके सिलेबस में है, ठीक है? ये हमारा तीन टॉपिक है जो सिलेबस में है, जो बोर्ड्स में भी आता है और आईआईटी में भी आता है आपका, ठीक है? बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और साथ में हम लोगों का दो एडिशनल टॉपिक और हम पढ़ते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है? और अप्रोक्सीमेशन हम पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक भी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है आपका, ठीक है? इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज से हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फटाफट इसको नोट करिए। सॉरी सॉरी, हाँ, गॉट अ लिटिल कोल्ड, ठीक है? अ लिटिल रनिंग नोज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम से हमें पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम जो भी हमें अभी तक पढ़ा था उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे आपका, ठीक है? और ये जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअली हम लोग यूज भी करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप एवरीडे लाइफ में भी देखते हो, आपका जो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है आपका, ठीक है? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है? उसको हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। मोनोटोनस का जनरल भी मतलब क्या होता है? जो चीज कॉन्स्टेंटली सेम चलता रहे आपका। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, इन आवर लाइफ इज गेटिंग मोनोटोनस। तो मोनोटोनस इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, so either it is increasing or decreasing. Maxima and minima में we will learn about where at what point the function will have a maximum value and at what point the function will have a minimum value. टेंजेंट एंड नॉर्मल में किसी भी कर्व में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो by touching its point of contact,
दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, और उसी का स्लोप अगर हम निकालते हैं dy बाई dx, दैट इज नथिंग बट योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और उस टेंजेंट के अक्रॉस अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल होता है आपका, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन भी नथिंग बट इट इज यूज्ड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ रूट्स जिसका कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है आपका, ठीक है। जैसे कल को मैं आपसे पूछ लूं कि अंडर रूट ऑफ 987 का वैल्यू बताओ, तो ये अप्रोक्सीमेशन की मदद से आप बता सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज रेट मेजर, रेट मेजर, रेट मेजर और रेट ऑफ चेंज। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, whoever is, ये म्यूट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से? म्यूट क्यों नहीं हो रहा? आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर कुछ इफ यू हैव समथिंग देन यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी, बिकॉज आप लोग अगर अपने में बात करोगे तो देयर विल बी डिस्टरबेंस अक्रॉस द एंटायर सेशन, ठीक है। तो प्लीज अपने में आप लोग डिस्कस मत करिए। इफ यू हैव एनीथिंग देन यू कैन फील फ्री टू टॉक टू मी ईदर ऑन चैट, और बाकी आप अपने कम्युनिकेट कर सकते हो बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, बट टिल देन यू कैन कीप योरसेल्फ म्यूट, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका, मैं बोलूंगा डेरिवेटिव का, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज इज समथिंग विच वी हैव बीन एनकाउंटरिंग इन मेनी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स। जैसे आपका रेट ऑफ चेंज हम लोग सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सपोज ड्राइविंग करना स्टार्ट किया अपने घर से ऑफिस के लिए, यू हैव स्टार्टेड योर कार एंड यू आर ड्राइविंग, सो सपोज you took some 1 hour to travel some 30 kilometers, so the average speed is nothing but distance upon time which is nothing but 2 km/h, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं आपका। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि हाईवे पे आपका स्पीड कितना था, ट्रैफिक पे आपका स्पीड कितना था, यू नो एट दैट टाइम द स्पीड विल वेरी, सो यू नीड टू कैलकुलेट दैट चेंज ऑफ स्पीड, सो दैट इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है कि रॉकेट लॉन्च वगैरह में भी जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो इफ यू वांट टू, if you want to determine that instant speed is instant rate of change of speed, then your derivative comes into picture। स्टॉक मार्केट में यू नो एवरीवेयर आपका रेट ऑफ चेंज, मैं बोलूंगा कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है आपका, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ नंदा। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक टू मी। चलो, तो रेट ऑफ चेंज आप लोगों को पता चल गया कि क्या होता है। जैसे हम लोग अपने फिजिक्स में भी यूज करते हैं कि अगर आप डिस्टेंस को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन आपका, ठीक है। तो दीज आर सम रियल टाइम एप्लीकेशन विच you will be using in what we say in physics also, ठीक है। किसी का भी अभी अनम्यूट म्यूट तो नहीं है ना किसी का भी माइक? तो इसका देखो, इसको सीखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक 10th लेवल का कुछ कुछ सॉलिड फिगर्स का हमें कुछ कुछ आपका फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक नोट में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिख लो, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में आपका, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले में, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले में क्यूब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका साइड क्यूब। अगर मैं मानता हूं मेरा साइड ए है, ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, फिर भी मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि इनका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम टीए से भी बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर 6a स्क्वायर, ठीक है।
और इसको हम LSA भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी लिखेंगे वॉल्यूम को V से लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को वी विल डिनोट बाय LSA एंड टोटल सरफेस एरिया को वी विल डिनोट बाय TSA, ठीक है। इसको थोड़ा सा फटाफट लिखते हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको लिखने में। सेकेंड इज योर क्यूबॉइड। हमें सबको पता है क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जिसका बेस और टॉप बिल्कुल सेम है और बाकी जितने भी सरफेस है वो भी सारा क्या स्क्वायर है आपका, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा ऐसा फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका क्यूब, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है आपका। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर ये एल है, ये बी है, ये एच है। सबसे बढ़िया अगर क्यूब का अगर आपको कोई चीज अज्यूम करना है तो यू कैन थिंक ऑफ ए रूबिक्स क्यूब, ठीक है, जिसको हम मिलाते हैं ना, कलर मिलाते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ ए डाइस जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं। क्यूबॉइड का तो देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड। योर फोन, योर बुक, योर टेबल, योर रूम इन विच यू आर सिटिंग करेंटली इज नथिंग बट ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सेकेंड, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने में, चलो लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 LB। फटाफट इसको नोट कर लो, ये थोड़ा रिविजन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक काम करता हूँ, क्यूबॉइड को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वहां थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो क्यूब का आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो फटाफट क्यूबॉइड का मैं आप लोगों को सेकंड पेज पे नोट करा देता हूँ वापस से। एक सिंपल सा फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। LBH, सो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 LB, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिंपली सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो 3 थिंग्स अबाउट सिलेंडर। वन इज इट्स वॉल्यूम विच इज पाई आर स्क्वायर एच, वन इट इज कर्व्ड surface area. Here we use the word lateral surface area because we have edges here, but in circular things like cylinder, cone or sphere we have to use the word CSA, curved surface area, ठीक है, which is nothing but 2 pi r h। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ इज योर कोन। कोन भी सबको पता है। सिलेंडर का भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यू कैन थिंक ऑफ ए व्हाट यू कॉल मार्कर, ठीक है, मार्कर इज आल्सो ए गुड एग्जांपल ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। कोन में भी बहुत सारे हैं। यू कैन थिंक ऑफ ए बर्थडे कैप, यू कैन थिंक ऑफ ए आइसक्रीम कोन, ओके। सो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये मत सोचना कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, देन व्हाई वी आर लर्निंग दिस, because this is something we will be which you will be using in 90% of the question, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल। अब ये एल क्या है ये भी शायद सबको पता होगा। अगर मैं ऐसा बनाऊं एक कोन इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरा रेडियस, ये हाइट, और ये मेरा एल जो होता है वो स्लेंट हाइट होता है। दिस इज नथिंग बट योर स्लेंट हाइट, ओके, दिस इज नथिंग बट योर स्लेंट हाइट। एंड टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला फॉर एल विच इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सेग्रीगेट कर देता हूं मैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। इसको मैं इस तरह से सेग्रीगेट कर देता हूँ ना ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये अलग है, ठीक है, फिर ये अलग है, दिस पार्ट इज अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। इसको नोट कर लो। यू गाइस प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, वन बिलो द अदर। क्यूबॉइड, उसके नीचे फिर सिलेंडर, उसके नीचे कौन। मेरे को तो जहां जगह दिखा मैंने वहां पे कर दिया, बट यू गाइस हैव टू यू नो डू इट वन बिलो द अदर। दैट विल यू नो हेल्प यू टू मेक योर नोट्स मोर प्रेजेंटेबल, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो
तो ये शायद आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स माइट everybody has learned these formulas in 9th standard also, in 10th standard also, but in 11th standard जब तक आप आते हो, और सॉरी 12th में जब तक आप आते हो, तो चीजें हम थोड़ी भूल जाते हैं, बिकॉज इसका ज्यादा यूज होता नहीं है कहीं टू 11th में आपका। जितना यूज आप इसको 10th और 9th में करते हो उतना 11th में नहीं करते, और 12th में भी you learn this topic application of derivatives after your in the second half of the year, तो till that time you might forget some of the formulas, so इसलिए फटाफट एक बार रिवीजन करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी देख लो, एंड प्लीज मेक ए गुड नोट ऑफ इट, क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज करेंगे बहुत ज्यादा अभी, ठीक है। चलो, उसके बाद 5th में आप फटाफट लिख लो स्फीयर, क्योंकि स्फीयर के क्वेश्चंस भी आएंगे। बलून, जैसे आपको बोल देगा कि एक बलून को आपने फुलाया, फिर अचानक आपने एक बलून पे पिन मार दिया आपका, ठीक है, यू हैव जस्ट इंसर्टेड ए पिन इन ए बलून, सो एट व्हाट रेट योर बलून विल कीप डिफ्यूजिंग, ठीक है। तो उस केस में बलून विल बी कंसिडर्ड एज एन स्फीयर, तो उसमें आपको स्फीयर का वॉल्यूम वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर इज नथिंग बट फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी बोल लो, इसका एक ही सरफेस एरिया होता है जिसको हम सरफेस एरिया ही बोलते हैं, सिर्फ एक ही सरफेस एरिया है इसका, जिसको हम ऐसे के नाम से बोलेंगे 4 पाई r²। इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ठीक है। चलो, और कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे सर्कल का, आई थिंक ये छोटी बातें तो बहुत ही छोटी बातें हो गई, तो सबको पता है सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, ठीक है। 7th में रेक्टेंगल का क्वेश्चन आएगा, तो रेक्टेंगल में आपको एरिया पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको स्क्वायर का भी पता होगा सब कुछ, स्क्वायर का भी क्वेश्चन बनता है, एरिया होता है a² और पेरीमीटर होता है 4a, ठीक है। और इसका डायगोनल का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, √2 टाइम्स ऑफ a, और इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस b² प्लस h²। यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। कब क्या काम आ जाए यू नेवर नो। तो क्विक रिवीजन करवा दिया मैंने आप लोगों को 10 मिनट में। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। नाउ एवरीबडी नोज हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो कोई चैलेंजिंग काम नहीं है यहाँ पे यू विल बी गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, द क्वेश्चंस विल बी given in the form of statements, unlike in derivative we have given questions directly in the form of a function, कि मैंने दे दिया sin of x का मुझे डेरिवेटिव बताओ, मैंने कुछ भी आपको दे दिया, आपने चेन रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। here the questions will be in the form of statements, you will have to figure out कि किस चीज का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, and what is that the question asks demands to find, उसके हिसाब से आपको उसको इवेल्युएट करना है आपका, ठीक है। अब हम धीरे धीरे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मूव करते हुए वी विल डू सम क्वेश्चंस व्हिच वर प्रीवियसली आस्क्ड इन महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, कर्नाटका सीईटी एग्जाम, देन बिट सेट, ठीक है, बिट्स पिलानी वाला जो एग्जाम होता है, एंड सम क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई एज वेल, ठीक है। चलो फटाफट नोट करिए। चलो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप किसी ने नहीं लिखा है तो टेक ए स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, और बाकी ये सारी चीजें आपके स्कूल के बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके भी रिवीजन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to radius, with respect to radius, with respect to radius when r is equal to, when r is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी आप लोग भी कर सकते हो,
पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है आपका, कि उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा या कम होगा अगर आपके पास रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एरिया का, पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2r आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे चेन रूल मत लगा देना कि r का दोबारा dr बाई dr मत करना, बिकॉज dr बाई dr विल बी 1 ओनली। इफ यू वुड हैव डिफरेंशिएटेड दिस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि किस टाइम के हिसाब से मेरा ये एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, इन दैट केस यहाँ पे मेरे पास आ जाता 2r इंटू डी आर बाई डी टी, if we would have differentiated this with respect to time, which we will be eventually doing in the next questions। इसलिए मैं प्रायर आपको पहले बता देता हूं, बट यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि you need to differentiate this with respect to radius। ठीक है, तो बस रेडियस का वैल्यू कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 पाई। और यहाँ पे यूनिट भी लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर यहाँ पे मीटर लिख देना, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और यूनिट्स का भी ध्यान रखना यहाँ पे, प्लीज टेक केयर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो, प्लीज टेक केयर ऑफ यूनिट्स, टेक केयर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। ठीक है, कुछ कुछ छोटी मोटी बातें और भी है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कन्वर्जन तो बहुत सारा है इस दुनिया में, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, मीटर को सेकंड में कर दिया। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन 2020। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जो आंसर होता है, यू डोंट हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई बाय राइटिंग पाई into 3.14 or 22/7। if it is given in the question that use pi equal to 22/7 or 3.14, in that case you can replace this pi with the respective value and then solve it and get your approximate answer। other than that you can keep your answer in the form of pi only। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। an edge of a variable cube is increasing at the rate of, an edge of a, edge मतलब साइड ही होता है आपका। ठीक है, edge of a variable cube of a cube is increasing at the rate of, is increasing at the rate of 3 centimeter per second, full stop। how fast is the volume of the cube increasing, how fast is the volume of the cube increasing, how fast is the volume of the cube increasing। ठीक है, how fast is the volume of cube increasing, how fast is the volume of cube increasing। how fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long, when the edge is, when the edge is, when the edge is 10 centimeter long। now in this chapter specifically the questions which are based on rate of change are all statement based questions। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, so try to make it as quick as possible to write the questions। okay, और मैं भी थोड़ा फटाफट लिखूंगा तो माय राइटिंग माइट नॉट कम दैट गुड, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड और एनी स्टेटमेंट। ओके, स्टिल आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन वंस। एन एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, ओके दिस इज द सिंबल फॉर इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए मैं बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखूंगा। दिस सिंबल मतलब इंक्रीजिंग, दिस सिंबल मतलब डिक्रीजिंग। ओके, हाँ, the an edge of a cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। how fast is the volume of a cube increases when the edge is 10 centimeter long। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देख लो पहले, जो जो गिवन है उसको लिख लिया करो। अगर आपको और कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को करना है तो क्या क्या गिवन है वो देखो। edge of a cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। अब यहाँ से you will have to determine
कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। EMRS Tosindri is giving the answer 900 centimeter cube per second. Very good. You should always write your answers with unit because in board exams if you don't write unit तो आपके कम से कम 50% मार्क्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज विदाउट यूनिट उस आंसर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यूनिट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू विल हैव 4 ऑप्शंस, तो ऑब्वियसली उसमें कोई मतलब यूनिट लिखो या मत लिखो, उसमें तो आपको बस क्लिक करना है राइट या गलत मतलब राइट आंसर पे। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, एज मतलब लेंथ, तो लेंथ मान लो a है, तो da by dt is given how much? 3 centimeter per second. And what else is given? You need to find how fast the volume is increasing when the edge is 10 centimeter. ठीक है, so we have the formula for volume is equal to a cube. Now differentiating with respect to t, आप चाहे तो ये पॉइंट लिख लेना, differentiating both side with respect to t. So please don't get confused with differentiate किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में it was clearly mentioned that you are supposed to differentiate it with respect to the radius, but here it is clearly mentioned that the rate of change is happening 3 centimeter per second. तो ऑब्वियस सा बात है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dv by dt इज इक्वल टू ए क्यूब का डिफरेंशिएशन सबको पता है 3a स्क्वायर। अब चेन रूल के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? da by dt. Why? Because we are differentiating with respect to t, not a. अगर a के साथ होता तो सिर्फ 3a स्क्वायर होता, बट t के साथ हो रहा है तो 3a स्क्वायर तो होगा ही, और चेन रूल के हिसाब से साथ में da by dt भी हो जाएगा। ठीक है, आप तो बस वैल्यू पुट कर दो जो भी गिवन है, तो एक आ जाएगा 3 इंटू a इज 10 का स्क्वायर इंटू da by dt इज 3, तो यहां से आ जाएगा 100, हाँ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द आंसर्स गाइस। ओनली EMRS Tosindri had answered the question. What about others? बाकी लोग भी आंसर करो, क्वेश्चन तो इजी है और डिफरेंशिएशन तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे वन थिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इज दैट यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा दैट विल बी क्वाइट इजी। डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विल बी क्वाइट इजी, बस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या क्या हमें निकालना है और क्या क्या गिवन है वो अगर इफ यू हैव फिगर आउट देन इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, अभी हम जितना भी हमने अभी तक जितना जो नोट्स लिखा था ना, जितने भी फॉर्मूला, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर, कोन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सबका यूज होगा अभी आपका। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो क्यूब का यूज कर लिया, इससे पहले सर्कल का यूज किया था, अब हम रेक्टेंगल का और बाकी का भी यूज करके देखते हैं आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको पहले तो। ये क्वेश्चन आया था MHCET एग्जाम में 2024 इसी साल। क्वेश्चन है स्टोन इज ड्रॉप्ड, थोड़ा फटाफट लिखिएगा प्लीज। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक, इन अ क्वाइट लेक, in a quiet lake, and waves moves in a circle, and waves moves in a circle, and waves moves in a circle, and waves moves in a circle at a speed of 8 centimeter per second. ठीक है, and waves move at and the waves moved in a circle at a speed of 8 centimeter per second at wet at the instant when the
radius is, when the radius is 12 centimeter, when the radius is 12 centimeter, how fast is the area, how fast is the, how fast is the enclosed area increasing, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये सिंबल मैंने इंक्रीजिंग का यूज किया है, इंक्रीजिंग। ठीक है, द स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एरिया एनक्लोज्ड। सिंपल सा सवाल है, क्या क्या गिवन है आपके पास। देखो ये हमें दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एरिया के केस में रेडियस ही है। जैसे आपका जब सर्कल बढ़ेगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगा आपका, तभी तो सर्कल बढ़ेगा आपका। क्योंकि जब आपने स्टोन थ्रो किया होगा तो आपने तो जरूर किया होगा, हम लोगों ने डेफिनेटली सबने किया है कि whenever we drop a stone in a quiet lake, in a quiet water, then it starts creating a circle like thing and it keeps increasing। तो वहां पे मेरा रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो dr/dt is given how much, 8 centimeter per second। other than that what is given, radius is given 12 centimeter and you are supposed to find the rate of change of area। तो area is pi r square, so da/dt is equal to pi into 2r। अब वापस चेन रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, dr/dt। ये इंपॉर्टेंट है सीखना, because we are differentiating with respect to t, not r, so that's why chain rule will be applied here। okay, तो बस यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवन है उनको पुट कर लो। तो पाई इंटू 2 इंटू रेडियस इज गिवन 12 इंटू dv/dt इज गिवन 8, और सॉरी dr/dt इज गिवन 8। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू 8 96, 96 का डबल कितना होता है 196 का डबल 192 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आई थिंक क्वेश्चंस इजी आप लोग को लग रहा होगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। EMR Stoichkov हैज ऑलरेडी आंसर्ड 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बाकी लोग क्लियर, प्लीज एटलीस्ट रिप्लाई मी विथ ए थम्स अप और ए यस। even though if you are not answering me, it is completely okay, but please try to reply answer if possible। you can ask your respective teachers to answer on the chat on your behalf। okay, तो आप लोग रिप्लाई करोगे तो दैट विल मेक मी मोर कॉन्फिडेंट कि अच्छा आप लोगों को हाँ समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि these are some basic level questions, now eventually we will move to good level questions as well, but उससे पहले you will have to start solving the basic level questions first, right? जब तक आप बेसिक लेवल नहीं सीखोगे then how can I expect you to solve different difficult level questions? So try and answer and at least give me a reply with a yes or no कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length x of a rectangle, the length x of a rectangle, the length x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of, is decreasing at the rate of, अब डिक्रीजिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आया, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड and the width y is, and the width, and the width y, width बोलो या breadth बोलो बात एक ही है, and the width y is increasing at the rate of, increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ, इसको मिनट बना लेना गाइस, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, दिस इज नॉट सेकेंड, दिस इज मिनट। प्लीज मेक ए करेक्शन हियर, स्मॉल करेक्शन, दिस इज मिनट। ओके, when x is equal to, when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter, find the rate of change
ऑफ ए पेरीमीटर, second rate of change of perimeter, and second area of rectangle. Area of rectangle. Rate of change of area of perimeter, rate of change of perimeter, and rate of change of area of rectangle. Okay, so this question was asked in 2017 board exams. ठीक है, तो लेंथ दे रखा है किसी रेक्टेंगल का x, कुछ ऐसा रेक्टेंगल है एक, ये लेंथ है x और विड्थ है y. Now wherever there is a decrease, wherever there is decrease, in that case that value will be taken as negative. Okay, remember EMRS Nishchar has given an reply with plus plus plus, so it's kind of some Morse code or something. ठीक है, because I am not able to understand this plus plus. It's some kind of encryption. Is it some kind of Morse code? ठीक है, वो मोर्स कोड होता है ना, टिक टिक टिक. ठीक है, काफी रशियन स्पाई मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा. चलो, तो द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter and rate of change of area of rectangle. So you are supposed to give me two different answers here. ठीक है, चलो, please reply me with any some answers also. Take 90 seconds, not more than that. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन वो आप लिख लो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ. मैं सिर्फ जो गिवन है वो बता रहा हूँ, करना आप लोगों को है. ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन. रेट ऑफ change of length which is decreasing, so dx by dt is given how much, 5 centimeter per minute. So but it needs to be taken negative. Why? Because this is decreasing. Okay, so please keep this in mind. And width is dy by dt, it is given in the question as how much, 4 centimeter per second. It will be considered positive only because this is increasing. Other than that, what is given? X is given 8 centimeter and y is given 6 centimeter. So yeah, there are two different questions which you need to answer. बहुत बड़ी AMRS Tosindri had already answered that the area will decrease by 2 centimeter per. Okay, first option, first is for perimeter. So perimeter will decrease. Negative आना मतलब decrease. If you are getting something in negative, इसका मतलब वो कम हो रहा है आपका. ठीक है, so as per EMRS Tosindri, the perimeter will decrease at the rate of 2 centimeter per minute and the area will increase at the rate of 2 centimeter square per minute. ठीक है, देखते और कोई आंसर, बाकी लोग भी आंसर करिए प्लीज, बाकी लोग भी आंसर करिए. पार्टिसिपेट इन गिविंग आंसर. अब आप देखो कि जो मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाया था वो सबका हम लोग कहीं नहीं तो कहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टली पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो. पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा लेंथ और ब्रेथ है वो एक्स और वाई यूज कर लेते हैं एल और बी की जगह. ठीक है, so let's use the word x and y because it is clearly given in the question that length is x and breadth is y. ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t. तो यहाँ पे आ जाएगा dx by dt और यहाँ पे आ जाएगा dy by dt. ठीक है, अब बस जो जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दो. तो dx by dt इज गिवन 5 जो कि नेगेटिव का है, प्लस dy by dt इज 4. तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू -1, यह आ जाएगा -2. कितना यूनिट्स किस में है? सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, और यहाँ पे मैं एरिया को फाइंड करा देता हूँ आप लोगों का. अगर मैं एरिया यहाँ पे फाइंड कर लूँ तो चलेगा ना? तो एरिया होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? नाउ देयर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, एल एंड बी आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स. सॉरी, वी शुड बी यूजिंग एक्स एंड वाई. सॉरी, मेरा हैबिट हो गया एल एंड बी यूज करने का.
because in the question it is already mentioned that length is to be taken as x and breadth to be taken as y, so it is better to take what is given in the question. Okay, अब यहाँ पे हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, whenever we have two different variables or two different functions then we use product rule. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x dy by dt प्लस y dx by dt. इतना तो डिफरेंशिएशन सबको इजीली आता है, प्रोडक्ट रूल लगाना सबको आता है. वन फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन को रख के आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. ठीक है, जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो. x is given how much 8, dy by dt is 4 minus y is how much 6. ये माइनस कहां से आया, क्योंकि dx by dt जो है वो कितना है -5, तो इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया. तो 32 माइनस 30 ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है, सो EMRS तोषिंद्री का आंसर करेक्ट है. EMRS निश्चार आंसर 2. सो 2 नेगेटिव विल बी फॉर पेरीमीटर and 2 positive will be for area. Okay, asked in 2017 in your board exams. नोट कर लीजिए. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बिट सेट. Question is the diagonal of a square is changing at the rate of the diagonal of a square is changing at a rate of the diagonal of a square is changing at the rate of 0.5 centimeter per second. Please mute yourself. Then the rate of change of area, then the rate of change of area, then the rate of change of area when the area is 100 centimeter square. अच्छा रुक जा चिकू अंदर से उसी. ठीक है, चलो. The diagonal of a square is changing at the rate of 0.5 centimeter per second. Then the rate of change of area when the area is 400 centimeter square. Okay, so your options are 20√2 centimeter square per second, excuse me, B option 10√2 centimeter square per second, C option 1/10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये तीन ही ऑप्शंस लिख लो, इसी में से एक आंसर है. चलो ट्राई करो एक बार. द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, कैसे करें इस क्वेश्चन को. अच्छा सवाल है ये. कंपेयर ये मनीषा EMRS प्लीज म्यूट. Yeah, I have muted Manisha from EMRS.
Okay, and please, Manisha, keep yourself muted because other participants are getting disturbed. If you have anything, any query, any issue, any doubt, please feel free to ask me directly, either by unmuting yourself or you can communicate with me through chat also. Okay. Now this is a bit a good level question, I would say. अभी तक हमने जितना भी किया है, but again एवरीथिंग जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में लिखवाया था, फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एरिया, सब कुछ का यूज यहाँ पे हम करेंगे आपका, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू आंसर। अभी मैंने आपको 3 ही ऑप्शन दिया है, तो ज्यादा चांसेस है आपके ऑप्शंस करेक्ट होने के, ठीक है। आई डिडंट फाइंड स्पेस फॉर राइटिंग द 4th ऑप्शन, सो इसके लिए तो आपका सही हुआ। रिपीट किसी ने लिखा था क्या? रिपीट कौन सा वाला रिपीट? सॉरी आई डिडंट सी योर मैसेज। रिपीट स्लाइड, ओके, सॉरी आई डिडंट सी योर मैसेज। मैं आपको फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, आई जस्ट सो योर मैसेज जस्ट नाउ। EMRS Chikal, please write it. I have got back to the slides of the previous question. Till then बाकी लोगों ने अगर वो क्वेश्चन लिख लिया जो अभी मैंने लिखवाया था डायगोनल वाला, he or she can start solving that question. ओके, किसी का मैसेज आया है? डन, थैंक यू। इसी तरह से रिप्लाई करो, दैट विल, उससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, ये हमारे चिकाल। हाँ, बाकी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो डायगोनल है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है आपका। तो सबसे पहले किसी भी स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 टाइम्स उसका साइड। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो अगर मैं इस रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो √t और ये आ जाएगा dA/dt, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला दे रखा है आपका, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं अगर इसको यूज कर लूँ तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू √2 dA/dt। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो dA/dt होगा वो हो जाएगा 1/2 √2। इसको हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज नथिंग बट 1/2 √2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इज नथिंग बट A², सो dA/dt इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ A इंटू dA/dt। तो dA/dt तो हम यहां से इधर लगा देंगे, लेकिन A का क्या होगा? तो A आएगा यहां से। हमें पता है उसने एरिया हमें कितना दे रखा है, उसने एरिया हमें दे रखा है कितना, लेट मी चेंज द कलर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब A² इक्वल टू 400 विच मीन्स A इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस A को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर इस A को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू A इज 20 इंटू dA/dt हमने यहाँ से फाइंड किया था, इसको यूज कर लेते। तो 1/2 √2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 20/√2। अब 20/√2 आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 10 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं इसको। तो एक √2 कैंसिल हो गया, आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया? 10√2। और हम क्या निकाल रहे हैं? dA/dt। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। EMRS Toshindri, आई थिंक द आंसर शुड बी 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, नॉट 20√2। थोड़ा चेक करिए, नॉट A चिकाल, इट शुड बी बी, इट शुड बी बी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, 10√2। थोड़ा चेक करो कहीं पे आप लोगों ने कुछ गलती किया होगा। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्क्वायर का √2 टाइम्स उसका साइड होता है। The first and foremost thing which you should know is the formula for the diagonal of any given square, provided that the side is suppose a centimeter, then diagonal is √2 times of a. Now the rate of change of diagonal is being given in the question with respect to time, so we have differentiated both sides with respect to t. So this gives me dd by dt is equal to √2 times of dA/dt.
dd by dt is given in the question 0.5 which can be written as half also. तो यहाँ से dA by dt आ गया 1/2 root 2. We are supposed to find the rate of change of area. तो दोनों तरफ t से respect में differentiate कर दिया, which gave me 2a into dA by dt. Now we already have dA by dt which we have evaluated from here, but we don't have a. So in order to find that a, it is given in the question and additional information that the area is 400 centimeter square. We know the area of a square is a square. So a square is 400. Therefore, a is how much? 20. Because square root of 400 is 20. And ultimately, we have put the value of this a and dA by dt here to finally get our answer 10 root 2 centimeter square. Okay. I hope this is clear to every one of you. Yeah, answer is option number B. Okay. There is no harm in making mistakes, guys. आप जितना गलती करो उतना ही सीखोगे, ठीक है. यू शुड नॉट रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम आंसरिंग मी द क्वेश्चंस और एटलीस्ट ट्राइंग द क्वेश्चंस. अटेम्प्ट तो करो. ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, ठीक है. नो वन इज जजिंग यू हियर, राइट. बट आप नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं फिर. चलो, नोट कर लिया. अगर नोट कर लिया तो लिखो डन. फिर आगे बढ़ते हैं. अब एक आईआईटी का क्वेश्चन कराता हूं. चलो, थैंक यू. इसी तरह से रिप्लाई करो आप लोग, सब लोग जितने भी हो यहाँ पे. अब नेक्स्ट एक आईआईटी जो जेई 2020 का क्वेश्चन करते हैं. आईआईटी जेई 2020 बहुत ही आसान क्वेश्चन है. लिखिए, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इफ द सरफेस एरिया of a cube is increasing at the rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, comma, then the rate of change of its volume, then the rate of change of its volume in centimeter cube per second when the length of a side of the cube is when the length of the side of the cube is 10 centimeter is. ठीक है. ऑप्शंस लिख देता हूं यहाँ पे. पहला ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 20 एंड डी ऑप्शन 9. ठीक है. सबके आगे आप चाहे तो लिख सकते हो जो भी इसका, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वो चाहे तो आप लिख सकते हो. आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. टेक 90 seconds, not more than that. Let me dictate the question. The surface area of, अच्छा, whenever you are given surface area, the word surface area by default means total surface area. कल को you don't get confused कि सर ने तो दो फॉर्मूला लिखवाया था, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया. नाउ द वर्ड सरफेस एरिया कम्स. नाउ किसको यूज करे? तो whenever you have this word surface area only, then by default it is talking about total surface area irrespective of any given question. किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है सिर्फ, देन वी विल कंसीडर दिस टू बी टोटल सरफेस एरिया ओनली. इसको दिमाग में अच्छे से छाप लेना, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है? मैंने आपको सब लिखवाया था 6a स्क्वायर. तो उसका दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ds by dt इज गिवन 3.6. उसके बाद आपको बस इतना निकालना है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा अगर उसके क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर.
अब मुझे बताइए आईआईटी का क्वेश्चन का लेवल तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है, ठीक है। बताओ फिर भी आंसर बताओ कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका। लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग एनी आंसर, आई विल बी राइट बैक, ओके, इन 1 minute। हाँ जी, एनी आंसर? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वाई सॉरी, आई थिंक आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स डी और नॉट, बट स्टिल आप रिप्लाई कर रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। आपको यू डोंट हैव टू बी सॉरी अबाउट एनीथिंग, ओके। ज्यादा से ज्यादा गलती होगा, और गलती करना इज ए पार्ट ऑफ आवर तैयारी, ठीक है। हम जब तक गलती नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ गलती करने से मत डरो, डोंट रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। जितना गलती करना है करो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आप गलती मत करना फिर, ठीक है। ओके, तो क्या क्या गिवन है अपने को। तो एक तो हमने को गिवन है कि जैसे मेरे पास जो सरफेस एरिया होता है वो है 6 a²। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको सरफेस एरिया अगर बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। वी नीड what we need rate of change of surface area, so we will differentiate both side with respect to t। तो यहां से आ जाएगा ds by dt इज इक्वल टू 6 × 2a, और चेन रूल के हिसाब से ये आ जाएगा da by dt, ठीक है। क्या क्या वैल्यू अपने को पता है, ds by dt इज गिवन 3.6, तो यहां से आ जाएगा 3.6 इक्वल टू 6 × 2a, एंड a इज गिवन हाउ मच 10, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2 × 10 20 इंटू da by dt। तो यहां से मेरे पास da बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 120, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। किसकी बात चले, क्यूब की। तो इसको बोथ साइड अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। बस क्वेश्चन खत्म। जो जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दो। तो 3 इंटू साइड इज गिवन 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू डी ए बाई डी टी हमने अभी निकाल रखा था 3.6 बाई 120, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो आप इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 3 × 36/12। तो 12 से 3 टाइम्स, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंधे यू आर करेक्ट, द आंसर इज 9, डी ओनली 9, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो प्लीज। Everybody has systems in their respective schools, right? So you can ask your respective teachers to reply on behalf of you guys. So please reply me, like Tosindri is replying, Chikkal is replying. You guys also reply, please. Okay, and I'm not giving some, difficult questions here. We are doing moderate level questions only. अब आप देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, बट क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, राइट। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको थोड़ा डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। और इतना डेरिवेटिव तो आपको फर्स्ट डे ही आ गया था,
ठीक है, हमने डेरिवेटिव के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, सो दिस काइंड ऑफ डूइंग डेरिवेटिव इज क्वाइट इजी फॉर यू। हाँ, कल को आप ये मत बोलना कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं आया था एग्जाम में कि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, देन नो वन कैन हेल्प। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी स्टेप्स आप बहुत इजी है। सरफेस एरिया 6a² बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो जो पता था वो वैल्यू पुट करके dA/dt निकाल के रख लिया। वॉल्यूम है ए क्यूब, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था, वी सिंपली डिफरेंशिएटेड बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। Finally, we got 3a² into dA/dt. dA/dt is something which we have already found here, and a is something which is given in the question 10. Put किया, आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Easy, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो आज हम लोग ये टॉपिक को खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने सिलेंडर पे क्वेश्चन नहीं किया है ना, तो सिलेंडर पे क्वेश्चन करिए। ये सवाल आया था बिट सेट 2023 में। लिखिए क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, a cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat, is being filled with is being filled with wheat मतलब गेहूं, is being filled with wheat at the rate of 200 pi सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर पर आवर, या मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, then the depth of the wheat is increasing, then the depth of the wheat then the depth of the wheat is increasing at the rate of is increasing at the rate of 0.5 मीटर पर आवर, 2 मीटर पर आवर, 0.2 मीटर पर आवर, या डी ऑप्शन 2.2 मीटर पर आवर। If you want to refer your notes which I have given you before the beginning of the class, तो आप उनको रेफर कर सकते हो टू recall the formula of volume surface area of a cylinder. So the question is that a cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with गेहूं wheat at the rate of 200 pi cubic meter per hour। तो मतलब ये आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो है, मान लो कि ये मेरा कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें गेहूं भरा हुआ है, ये हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, और क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, रेडियस गिवन है 10। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स। बिट सेट 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रेप्यूटेड एग्जाम आफ्टर IIT। If you want to get into any of the colleges under BITS which are in Pilani, Raipur, Goa, then you can appear for this exam। ठीक है, चलो, तो कुछ आंसर आता है तो मुझे रिप्लाई करो, कुछ भी आंसर आता है तो लेट मी नो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होता है। आपके लिए क्वेश्चन 60 सेकेंड्स का भी नहीं है। ठीक है,
किसी का भी कुछ आता है तो प्लीज लेट मी नो। यू आर सपोज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें रेडियस गिवन है क्वेश्चन में कितना, रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में 10। तो यहाँ पे अगर हम इस रेडियस को यूज कर ले तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, so dv by dt is equal to pi into 100 into dh by dt। ठीक है, तो बस हमें ये dh by dt निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास dv by dt क्वेश्चन में गिवन था 200 पाई, तो यहाँ से आ गया 200 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 100 इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट गया, ये 100 से 2 टाइम्स, तो फाइनली आंसर आ गया कि डी एच बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 मीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन राइट। इसमें तो बहुत ही इजीली हमारा सॉल्व हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, या थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। Yeah, please note down the solution. Easy question asked in bit 2023. Note it down guys, फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so the next question is, now let's do a different type of question। थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था के सीईटी एग्जाम में, के सीईटी 2023। आई थिंक दिस इज कर्नाटका का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल excuse me, a particle moves along the curve, along the curve, a particle moves along the curve x square by 16 plus y square by 4 is equal to 1 when the rate of change of when the rate of when the rate of change of abscissa is 4 times the rate of change of ordinate, then the quadrant in which the particle lies is, then the quadrant in which the particle lies is। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो पार्टिकल, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सेकंड और फोर्थ, बी ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, और डी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे एक कर्व है आपके पास, ठीक है, ये जनरली एक एलिप्स जैसा कर्व बनेगा इसका। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा ना, एलिप्स होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली मान लो एक एलिप्स का कर्व दे रखा है, आपको बताना है। अच्छा ये आपको पता है ना ये टर्म एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो ये सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं जिसमें पॉइंट एक्स और वाई होता है, तो इसमें एक्स 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 को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, x is nothing but in term used as abscissa also, and for y coordinate we use the term ordinate also। ठीक है, ये आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। जब डे 1 आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आपको टीचर ये बोलता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट आपका। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है। ये इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट। नाउ रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में है ये नहीं गिवन है, तो आप अपने हिसाब से मान लो, कुछ भी ले सकते हो कि आपका मान लो कि dx बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में मान लो इज गिवन 4 टाइम्स ऑफ dy बाई dt। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और आप किसके रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करो, एट द एंड आपके कौन से क्वाड्रेंट पे वो पार्टिकल लाई कर रहा है वो मैटर नहीं करेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इसलिए मैंने सिंपल टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो एज पर द गिवन क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा विच इज dx by dt is equal to 4 times rate of change of ordinate which is dy by dt। now we will have to bring our curve, इस कर्व को नीचे लेके आते हैं और इसको बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा 1/16 एक्स स्क्वायर का 2x, और चेन रूल के हिसाब से आ जाएगा dx by dt प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 2y, और चेन रूल के हिसाब से आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस हो गया। अब तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे dx by dt को आप रिप्लेस कर दो 4 टाइम्स ऑफ dy by dt से। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है ना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 मिनट। हाँ चलो, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x/16 इंटू 4 टाइम्स ऑफ dx by dt, और dx by dt मेरा 4 टाइम्स ऑफ dy by dt है। ठीक है, प्लस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2y/4 इंटू dy by dt। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये dy by dt, ये वाला dy by dt, dy by dt कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, यहाँ से 4 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आई विल बी लेफ्ट विथ x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू माइनस वाई। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में 11th में पढ़ा होगा कि x इक्वल टू वाई का कर्व कैसा होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा, और x इक्वल टू माइनस वाई का कर्व कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो इस तरीके से पास करेगा। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये लाइन लाई कर रहा है, टेल मी विच ऑल quadrant this line is lying। this is your second quadrant and this is your fourth quadrant, so answer is option number A। so this was a bit a different type of question which you might have encountered, ठीक है, for the first time। so answer is option number A। ये जो लास्ट पार्ट था x इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे कोई भी रैंडम x और y का वैल्यू ले लो, ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो इस तरीके से ओरिजिन से पास करेगा। तो डेफिनेटली मेरा कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये भी इजी था। नाउ आप मुझे देखो कि यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं या किसी और के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन तो एनीवेज कैंसिल होके 0 हो रहा है। तो इट डजंट मैटर वेदर यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t और एनी अदर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आंसर x इक्वल टू माइनस वाई ही आएगा हमेशा, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन तो एनीवेज इट्स गेटिंग कैंसल्ड, राइट। एक्सक्यूज मी। चलो
अब कुछ फिजिक्स का एप्लीकेशन देखते हैं एक दो, मतलब फिजिक्स में भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैथ्स में भी बन सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फिजिक्स ऑल्सो। सो द क्वेश्चन विल बी इन दिस फॉर्मेट। जैसे ये क्वेश्चन भी आया था आपका कौन से एग्जाम में आया था, MSCET। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन MSCET 2024। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था। अ बुलेट is shot horizontally, a bullet is shot horizontally and its distance s centimeter, and its distance s centimeter at time t seconds is given by s is equal to 1200 t minus 15 t square, then the distance covered by the bullet, then the distance covered by the bullet when it comes to rest, is, ठीक है, then the distance covered by the bullet when it comes to rest। ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं आपको, 12,000 सेंटीमीटर, 24,000 सेंटीमीटर, और 1200 सेंटीमीटर, और 2400 सेंटीमीटर। Okay, this question was asked in MSCET exam. So the question is can be asked in physics also, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम वगैरह का यूज हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी यूजिंग डिफरेंशिएशन का फंक्शन, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैथ्स में भी बन सकता है और ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी बन सकता है आपका। ठीक है, वो बोल रहा है कि बुलेट इज शॉट हॉरिजॉन्टली एंड इट्स डिस्टेंस s सेंटीमीटर एट t सेकंड इज गिवन बाय s इक्वल टू 1200 t minus 15 t square, then the distance covered by when the bullet comes to rest। तो मतलब आपको पता चल गया बुलेट रेस्ट में आना मतलब उसका एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मैंने आज के क्लास के शुरुआत में आपको बताया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड वेलोसिटी वी डिफरेंशिएट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू x, और सॉरी t, and in order to find acceleration we differentiate our velocity with respect to t। ठीक है, तो अभी हमें अगर स्पीड निकालना है, तो हमें इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी, तो यहां से आ जाएगा 1200 माइनस 30t। ठीक है, और आपको पता है कि ds बाई डी टी विल बी 0, वाई, क्योंकि वो पूछ रहा है कि जब वो रेस्ट पे आ जाए तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो ये आ जाएगा 1200 माइनस 30t। ठीक है, ठीक है ना, 30t, तो यहाँ से मेरे पास t कितना आ जाएगा 1200 बाई 30, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना 40 सेकेंड्स। ठीक है, बस वो पूछ रहा है कि एक t इक्वल टू 40 सेकेंड्स मेरा डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1200 इंटू 40 माइनस 15 इंटू टी का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करो, कॉमन ले लो, इसको पूरा पूरा सॉल्व मत करो। अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 40, 40 12 480, माइनस अगर यहाँ से 100 कॉमन ले लो तो 16 इंटू 15 160, 80 240, तो 480 माइनस 240 इज 240, तो यहाँ से आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा निश्चार। EMRS तोषिंद्री, ऑप्शन शुड बी बी, नॉट ए। ठीक है, बी आना चाहिए। देखो कुछ गलती किया होगा कैलकुलेशन में, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा आप लोगों का। ऑप्शन शुड बी योर बी, नॉट ए। ओके, एक आखिरी सवाल करते हैं आज का। ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर
monotonicity, that is increasing or decreasing function in the next lecture. ठीक है, तो कुछ नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी टू गेट आवर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को 0 के बराबर रख दिया टू गेट आवर टाइम, और उसी टाइम को ओरिजिनल वाले फंक्शन में पुट कर दिया टू गेट आवर डिस्टेंस, विच इवेंचुअली केम टू बी 24,000 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में भी लिख सकते थे 240 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये मीटर में दिया होता तो 240 मीटर आ जाता, और किलोमीटर में दिया होता तो 0.24 किलोमीटर आ जाता। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिक्स, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन KCET 2023। तो आज काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा हमने। द डिस्टेंस s in meters traveled by a particle traveled by a particle in t seconds is given by s is equal to 2t cube by 3 minus 18t plus 5 by 3 full stop. The acceleration when the particle comes to rest, the acceleration when the particle comes to rest, the acceleration when the particle comes to rest, the acceleration when the particle comes to rest। ठीक है, ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 18 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपको पता है कैसे आता है, जब आप डिस्टेंस को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यू गेट वेलोसिटी, एंड अगेन वेलोसिटी को व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी यू गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिजिक्स में तो आप लोगों ने कई बार यूज भी किया होगा इसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस s is in meters traveled by a particle in t second is given by this, s is equal to 2t cube by 3 minus 18t plus 5 by 3, the acceleration when the particle comes to rest। तो एक्सेलरेशन आपको बताना है जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाए, मतलब उसका वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो उससे t आ जाएगा, और उस t को आप यूज करके एक्सेलरेशन बता दोगे आपका। ठीक है, तो चलो आज टाइम कम है तो मैं ही करा देता हूं इसको। तो सबसे पहले अगर हम ds बाई डी टी निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, वी विल मेक दिस इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज ds बाई डी टी 0 होगा तभी तो हमारा टाइम आएगा, और वो बोल रहा है कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मतलब क्या, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से 2t स्क्वायर इक्वल टू 18, तो यहाँ से मेरे पास t स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से मेरे पास t आ गया प्लस माइनस का 3। लेकिन ऑब्वियसली टाइम को नेगेटिव में नहीं लेंगे, time will be taken in positive, so t is 3 seconds. Now in order to get acceleration we will differentiate again this respect to t, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dv by dt। ठीक है, इसको हम फिर से दोबारा रेस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4t। ठीक है, और इस t को हम लोग यहाँ पे अगर डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2।
Am I audible? Am I audible now? Am I audible now? I think I am audible, right? Okay guys, then चलो मिलते हैं फिर. बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाय, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. बाय 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 बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.